नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। ये क्लास बहुत दिनों बाद हो रही है और बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम आपकी क्लास क्यों नहीं हो रही है। तो आज से मैं आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट कर रही हूँ और इस क्लास में हम काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें रस, छंद, अलंकार, काव्य दोष, काव्य गुण इत्यादि से संबंधित जो परिभाषाएं विद्वानों द्वारा दी गई हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न एकदम नए हैं और परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से देखिएगा। कुल 30 प्रश्न हैं, तो कोशिश करिएगा कि 27 से 28 तक प्रश्न आपके सही हों। नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ नए प्रश्न दिखे तो उन्हें अपनी कॉपी में नोट करिएगा। और मैं कोशिश करूंगी कि जब तक आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं नहीं हो जाती तब तक मैं क्लासेस लिया करूं बीच-बीच में आपकी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न जरूर लेकर आऊंगी। तो यह क्लास जो है बहुत दिनों बाद हो रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले और वो भी इस क्लास को देख सकें। तो पहला प्रश्न जो है वह है, अनेकार्थ हूँ शब्द में एक अर्थ की भक्ति, तेहि वाच्यारथ को कहे सज्जन अभिधा शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? प्रताप शाही के द्वारा, पंडित जगन्नाथ के द्वारा, पद्माकर के द्वारा या भिखारी दास जी के द्वारा। तो यह अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा है और आपको बताना है कि यह किस विद्वान के द्वारा दी गई है। सही उत्तर है इसका भिखारी दास। भिखारी दास ने इस परिभाषा को दिया है और यह एक अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है यह एक, तो इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। कथन है कि जैसे रथ एक चक्र से नहीं चल सकता, उसी प्रकार केवल प्रतिभा, व्युत्पत्ति या अभ्यास से काव्य रचना संभव नहीं है। आपको बताना है यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, सुखदेव मिश्र द्वारा या भिखारी दास द्वारा। जैसे रथ एक चक्र से नहीं चल सकता है, उसी प्रकार केवल प्रतिभा, व्युत्पत्ति या अभ्यास से काव्य रचना संभव नहीं है। इसका सही उत्तर है भिखारी दास। भिखारी दास जी की यह परिभाषा है और यह काव्य निर्णय जो इनकी रचना है उसमें इन्होंने कहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, भाव का जहां अस्थायित्व हो वह अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव की यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, रामधन मिश्र द्वारा या डॉक्टर भगीरथ मिश्र द्वारा। भाव का जहां अस्थायित्व हो वह स्थायी भाव है। स्थायी भाव की परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है आपको बताना है और यह भी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में छोटी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। सही उत्तर है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा यह परिभाषा दी गई है इनके रस मीमांसा ग्रंथ से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। प्रश्न संख्या 4, इस प्रश्न में वियोग की जो 10 अंतरदशाएं होती हैं उसमें से किस दशा का वर्णन इस पंक्ति में किया गया है या आपको बताना है। पंक्ति है, होली पिया बिन लागारी खारी। यह जो है मीराबाई की पंक्ति है और इसमें वियोग की कौन सी दशा का वर्णन किया गया है आपको बताना है। वियोग की 10 अंतरदशाएं होती हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका उद्वेग। इसमें वियोग की उद्वेग दशा का वर्णन किया गया है। उद्वेग उस दशा को कहते हैं जब वियोग की घड़ी में किसी विषय में वियोगिनी का चित्त नहीं लगता, यानी हृदय नहीं लगता, मन नहीं करता, तो उसे उद्वेग कहते हैं। ऐसी दशा को उद्वेग कहते हैं और इस पंक्ति में वियोग की उद्वेग दशा का वर्णन किया गया है। वियोग की 10 दशाओं में अगर बात करें तो सबसे पहली जो दशा होती है वह होती है अभिलाषा। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि अगली परीक्षाओं में पूछ लिया जाए। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पहली दशा होती है अभिलाषा, जिसमें प्रेमी या प्रेमिका से मिलने की कामना होती है। दूसरी दशा जो होती है वह होती है चिंता और इसमें अशुभ विचार, प्रियतम का ध्यान, प्रिय प्राप्ति का विचार आता है। स्मरण की बात करें, जो तीसरी दशा होती है वो स्मरण होती है और इसमें प्रिय की बातों, चेष्टाओं, कार्यों की सुखद स्मृति आती है, यानी उसका उनका स्मरण होता है। और चौथी दशा होती है गुण कथन की, जिसमें विरह काल में प्रिय के गुणों का स्मरण आता है। और पांचवी दशा को कहते हैं उद्वेग, जिसकी बात हमने इस प्रश्न में की है। इसमें वियोग की घड़ी में किसी विषय में हृदय का नहीं लगना या मन न लगना कहा जा सकता है।
छठवीं दशा जो होती है वह प्रलाप होती है और इसमें वियोग की अधिकता से चित्त की विकलता के कारण निरर्थक वार्तालाप या बड़बड़ाहट इत्यादि चेष्टाएं होती हैं, उन्हें प्रलाप कहते हैं। और सातवीं जो दशा होती है वह उन्माद की दशा होती है, जिसमें वियोग की अधिकता के कारण पागलपन की स्थिति हो जाती है, विवेकहीनता आ जाती है, व्यर्थ का हंसना या रोना इत्यादि देखने को मिलता है। वियोग की जो आठवीं दशा होती है उसे कहते हैं व्याधि। ठीक है। और इसमें वियोग की अधिकता के कारण जो मानसिक अशांति होती है वो उत्पन्न हो जाती है, कष्ट होती है, दुर्बलता होती है, शारीरिक दुर्बलता हो जाती है। वियोग की नौवीं दशा होती है जड़ता। ठीक है। वियोग की नौवीं दशा होती है जड़ता और इसमें मन तथा शारीरिक अंगों का चेतना शून्य होना पाया जाता है। सुध बुध इंसान जो वियोगी है वह अपनी सुध बुध खो देता है। और 10वीं दशा वियोग की जो होती है वह होती है मरण, यानी कि प्राणों का परित्याग या मरणासन्न स्थिति। तो यह था प्रश्न संख्या 4 और इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न बन सकते हैं इन वियोग की सभी 10 अंतर्दशाओं से, तो इन्हें याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं उसी प्रकार भाषा की सौंदर्य वृद्धि, अलंकार जो है भाषा की सौंदर्य वृद्धि करते हैं, उसके उत्कर्ष को बढ़ाते हैं, रस भाव और आनंद को उत्तेजित करते हैं। यह परिभाषा किसकी है आपको बताना है। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं उसी प्रकार अलंकार भाषा की सौंदर्य वृद्धि करते हैं। यह परिभाषा किसकी है आपको बताना है। ऑप्शन में है श्याम सुंदर दास, डॉक्टर गुलाब राय, सुमित्रा नंदन पंत या रामचंद्र शुक्ल। और इसका सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। यह परिभाषा श्याम सुंदर दास जी द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, चौपाई छंद के चरणांत में किस गण का आना निषेध होता है आपको बताना है। चौपाई छंद के अंत में किस गण का आना निषेध होता है, मगड़, यगड़, भगड़ या तगड़। सही उत्तर है तगड़। चौपाई छंद के अंत में यानी चरणांत में तगड़ का आना निषेध माना जाता है। दो ऐसे गण हैं जिनका आना चौपाई में निषेध माना जाता है, एक है तगड़ और दूसरा है जगड़। इनका आना निषेध माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, इस क्लास को आप लोग जरूर शेयर करिएगा क्योंकि बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है तो स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा कि क्लास हुई है, तो आप शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है, चौपाई छंद के संबंध में इसमें से असत्य कथन चुनिए। चौपाई हिंदी का सर्वप्रिय और अपना छंद है। सुदन ने चौपाई छंद का प्रयोग जयकारी नाम से किया है। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग स्वयंभू में मिलता है और चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। आपको इसमें से असत्य कथन चुनना है, बाकी 3 जो कथन रहेंगे वह एक तथ्य के रूप में आप याद कर सकते हैं। आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है चौपाई हिंदी का सर्वप्रिय और अपना छंद है, बिल्कुल सही बात है। सुदन ने चौपाई छंद का प्रयोग जयकारी नाम से किया है, यह कथन भी सत्य है। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग स्वयंभू में मिलता है, यह कथन गलत है, यानी कि यही हो जाएगा हमारा सही उत्तर, क्योंकि असत्य कथन चुनना था। क्योंकि स्वयंभू में नहीं मिलता, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग सरहपा में मिलता है और यह सीधे सीधे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, कि दोहे चौपाई का सबसे पुराना प्रयोग सरहपा में मिलता है। और चौथा कथन है कथन डी, चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये सभी कथन सत्य थे, यह असत्य था, इन्हें याद रखिएगा। ये 4 जो तथ्य हैं इन चारों तथ्यों को याद रखिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। ये नए तरह के प्रश्न मैंने बनाए हैं जिससे आपको तथ्य ज्यादा से ज्यादा याद हो जाए। रोला छंद के संबंध में असत्य कथन चुनना है। ऑप्शन है रोला मात्रिक समछंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। नंददास की रास पंचाध्यायी में रोला छंद का प्रयोग हुआ है और प्रत्येक चरण के अंत में एक गुरु एक लघु वर्ण रखे जाते हैं। असत्य कथन चुनना है, ध्यान दीजिएगा। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, यह कथन असत्य है क्योंकि रोला छंद के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण रखे जाते हैं। ठीक है, 2 गुरु या 2 लघु वर्ण रखे जाते हैं, इस क्रम से वर्ण रखे जाते हैं, तो यह कथन असत्य है।
और बाकी के 3 कथन जो है वह सत्य हैं, तो इन्हें तथ्य के रूप में याद रखिएगा कि रोला मात्रिक समछंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और नंददास की रास पंचाध्याय में रोला छंद का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। उल्लाला छंद के संबंध में असत्य कथन चुनना है। यहाँ भी आपको असत्य कथन ही चुनना है। उल्लाला मात्रिक अर्ध सम छंद है, तुक विषम चरण में होती है, 28 मात्राएं होती हैं और उल्लाला को चंद्रमणि भी कहा जाता है। आपको बताना है इसमें से असत्य कथन कौन सा है। और बाकी क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुक विषम चरण में होती है, यह कथन असत्य है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तुक जो है सम चरण में मिलती है, उल्लाला के छंदों में, उल्लाला छंद में तुक जो है वह सम चरण में मिलती है, तो इसे याद रखिएगा। बाकी ये तथ्य याद रखिएगा कि उल्लाला मात्रिक अर्ध सम छंद है, 28 मात्राएं होती हैं और उल्लाला को चंद्रमणि भी कहा जाता है। यह प्रश्न आ सकता है आने वाली परीक्षाओं में, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। गीतिका छंद के संबंध में हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। ठीक है, ऑप्शंस है, गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं, अंत में गुरु और लघु होता है, 14 और 12 पर यति का विधान है और गीतिका छंद का प्रयोग भूषण ने भी किया है। इसमें से आपको असत्य कथन चुनना है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, गीतिका छंद के अंत में गुरु और लघु होता है, यह कथन असत्य है क्योंकि लघु और गुरु होता है, यह उल्टा है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। बाकी 14-12 पर यति होती है, गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं और गीतिका छंद का प्रयोग भूषण ने भी किया है, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इन प्रश्नों में, हम फटाफट प्रश्नों को करते जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। बरवे छंद के संबंध में असत्य कथन चुनना है आपको। पहला कथन है, रहीम को बरवे छंद का प्रवर्तक माना जाता है, वियोग वर्णन के लिए बरवे छंद उपयुक्त है, बरवे हिंदी का सबसे छोटा छंद है और ऑप्शन डी है, प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राओं का विधान है। इनमें से आपको असत्य कथन चुनना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राओं का विधान नहीं है, यह कथन गलत है, यानी कि यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि 12 और 7 पर यति का विधान है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12। कुंडलिया छंद के संबंध में आपको असत्य कथन चुनना है। इनमें से ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन चुनना है और ऑप्शंस है, मात्रिक विषम छंद है, यह संयुक्त छंद है जो कि दोहा और चौपाई के संयोग से बनता है, बच्चन सिंह के अनुसार कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता शारंगधर हैं और रामविलास शर्मा ने भी हिंदी में कुंडलियां लिखी हैं। आपको इसमें से असत्य कथन चुनना है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त छंद तो है लेकिन यह दोहा और चौपाई के योग से नहीं, दोहा और रोला के योग से बनता है। ठीक है, तो इसलिए यह कथन असत्य हुआ और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी बच्चन सिंह के अनुसार कुंडलीय छंद के प्रथम प्रयोक्ता सारंगधर हैं, इसे याद रखिएगा और रामविलास शर्मा ने भी कुंडलियां लिखी हैं, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। यह एक परिभाषा है और परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न आजकल की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और कथन से संबंधित भी, इसलिए यहाँ पर मैंने ज्यादा जो प्रश्न है वह कथन और परिभाषाओं से लिए हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक पदे नाना अर्थ जिनमें जेतो बितु तामे ताको काढ़िए यमक माही है चित्त, यह यमक अलंकार की परिभाषा दी गई है और किसके द्वारा दी गई है आपको बताना है, भिखारी दास, केशव दास, देव या भूषण। यमक अलंकार की परिभाषा यहाँ पर किसके द्वारा यह दी गई है। एक पदे नाना अर्थ जिनमें जेतो बितु तामे ताको काढ़िए यमक माही है चित्त, और इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवदास। यह परिभाषा केशवदास ने दी है और यह एक बहुत ही नया प्रश्न है, तो इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। अगर आपका गलत हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा और जिनका सही हुआ वो भी अच्छी तरीके से इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, बहुरी सक्र सम विनवो तो ही संतत सुरानिक हित जेही। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। ठीक है, बहुरी सक्र सम विनवो तो ही संतत सुरानिक हित जेही, यमक अलंकार है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है या रूपक है।
ध्यान से पढ़कर उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका श्लेष। ठीक है, किस शब्द के कारण यहाँ पर श्लेष हो रहा है? यह जो सुरानिक शब्द है इसके दो अर्थ होते हैं। ठीक है, पहला जो शब्द अर्थ होता है वो तो होता है अच्छी सुरा या मदिरा। ठीक है, सुरानीक यानी कि अच्छी सुरा या मदिरा, शराब जिसको बोलेंगे वो होता है। और दूसरा यहाँ पर अर्थ हुआ शुरानिक यानी कि देवताओं की अनीक। अनीक का मतलब होता है सेना। ठीक है, जो यह अनीक शब्द होता है इसका अर्थ होता है सेना। तो यहाँ पर दूसरा इसका अर्थ हुआ देवताओं की सेना। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, रात के कंबल में दुबकी उजियाली ने धीरे से मुंह खोला। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये अलंकार से संबंधित सभी नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आगे क्लास बना सकूं। थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है और मोटिवेशन भी मिलता है। आपको इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। उपमा है या उत्प्रेक्षा है, विभावना है या रूपक है। रात के कंबल में दुबकी उजियाली ने धीरे से मुंह खोला। इस पंक्ति में रूपक अलंकार होगा, क्योंकि रात पर कंबल का आरोप होने से यहाँ पर रूपक अलंकार है। और यह पंक्ति याद रखिएगा, पूछी जा सकती है परीक्षा में। यह पंक्ति है कुंवर नारायण की। ठीक है, कुंवर नारायण की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्य कुर्वित कीर्ते। यह काव्य लक्षण किस विद्वान द्वारा दिया गया है? मम्मट द्वारा, वाग्भट द्वारा, रुद्रट द्वारा या भोजराज द्वारा? आपको बताना है कि यह काव्य लक्षण किसके द्वारा दिया गया है। मम्मट का है, वाग्भट का है, रुद्रट का है या भोजराज का है? सही उत्तर है इसका वाग्भट। वाग्भट के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। इन्होंने कहा है कि रीति रस अलंकार गुण युक्त शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। रीति रस अलंकार गुण युक्त शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। अदोषौ सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। काव्य की यह परिभाषा निम्न में से किस विद्वान के द्वारा दी गई है? यह पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो आपका यह गलत नहीं होना चाहिए। हेमचंद का है, जयदेव का है, विद्यानाथ का है या पंडित जगन्नाथ का है? और इसका सही उत्तर है हेमचंद का। यह परिभाषा जो है वह हेमचंद जी द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। यह किसकी परिभाषा है? देव की, श्रीपति की, सोमनाथ की या चिंतामणि की? आपको बताना है यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। सही उत्तर है चिंतामणि। यह परिभाषा चिंतामणि के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है कि दोष रहित गुण युक्त अलंकारवान तथा अर्थ सहित शब्द काव्य है। मम्मट तथा विश्वनाथ की भांति इनका मत है। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। यह एक कथन है हिंदी का और आपको बताना है यह कथन किसका है। काव्य शास्त्र से संबंधित कथन है, इसलिए मैंने यहाँ प्रश्न बनाया हुआ है। कविता के साथ आनंद शब्द जुड़ा रहने से उसे विलास की सामग्री न समझना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास? कविता के साथ आनंद शब्द जुड़ा रहने से उसे विलास की सामग्री न समझना चाहिए। सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इनके रस मीमांसा ग्रंथ से है, लेकिन काव्य से संबंधित है, तो इसे याद रखिएगा। कविता के साथ आनंद शब्द जुड़ा रहने से उसे विलास की सामग्री न समझना चाहिए। एक नजर में यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का लग सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस प्रश्न को बनाया है, क्योंकि काव्य में जो विलासिता थी उससे बहुत ही ज्यादा उसका विरोध करते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। स्वप्न और जागरण काव्य के दो पक्ष हैं। दोनों पक्षों का सामंजस्य काव्य का चरम उत्कर्ष है। आपको बताना है यह कथन किसका है, किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का या श्याम सुंदर दास का? स्वप्न और जागरण काव्य के दो पक्ष हैं। दोनों पक्षों का सामंजस्य काव्य का चरम उत्कर्ष है। बहुत ही अच्छी सी परिभाषा है। आपको बताना है किसके द्वारा दी गई है।
और इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। कविता क्या है निबंध में आपको यह परिभाषा देखने को मिल सकती है। कविता क्या है निबंध सभी विद्यार्थियों को पढ़ लेना चाहिए। उससे बहुत सी पंक्तियां उसकी बहुत सी पंक्तियां परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21। कविता कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है आपको बताना है। दिनकर का, अज्ञेय का, रामकुमार वर्मा का या महादेवी वर्मा का। कविता कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। सही उत्तर है दिनकर। यह पंक्ति जो है, यह कथन जो है, यह रामधारी सिंह दिनकर जी का है। सीपी और शंख इनकी जो रचना है उससे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपक का भेद नहीं है। और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। रूपक के 10 भेद होते हैं, उपरूपक के 18 भेद होते हैं। काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, जिनमें दृश्य काव्य के भी पुनः 2 भेद किए जाते हैं, रूपक और उपरूपक। तो रूपक के 10 भेद होते हैं। यहाँ पर रूपक के 10 भेद होते हैं और उपरूपक के 18 भेद होते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रूपक का भेद नहीं है। व्यायोग नहीं है, सट्टक नहीं है, भाड़ नहीं है या प्रहसन नहीं है। इनमें से कौन सा रूपक का भेद नहीं है। सही उत्तर है सट्टक। सट्टक जो है यह उपरूपक का भेद है, जिसके 18 भेद होते हैं, और रूपक का भेद यह नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सट्टक। रूपक के 10 भेदों में नाटक, प्रकरण, भाड़, इहामृग, प्रहसन, व्यायोग, समवकार, डिम, वीथी और अंक आते हैं। वहीं अगर बात करें उपरूपक की, तो उपरूपक में 18 भेद होते हैं, जैसे कि नाटिका, गोष्ठी, सट्टक, उल्लाप्य होता है, भाड़िका होती है, नाट्य रासक होता है, काव्य होता है। तो इन्हें आप अपनी कॉपी से और नोट से जरूर याद रखिएगा। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा रूपक का भेद नहीं है या कौन सा उपरूपक का भेद नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित पंक्ति में काव्य गुण की पहचान कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस पंक्ति में आपको काव्य गुण की पहचान करनी है। पंक्ति है, तरड़ी के संग तरल तरंग से तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में। इस पंक्ति में आप कमेंट करके बताइएगा कि अलंकार कौन सा है। यहाँ पर आपको काव्य गुण की पहचान करनी है। इसमें ओज गुण है, प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है या इनमें से एक से अधिक। तरड़ी के संग तरल तरंग से तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में। सही उत्तर है इसका माधुर्य गुण। इस पंक्ति में माधुर्य गुण है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे मिलकर यह समस्याएं सभी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है। ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण या इनमें से एक से अधिक। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर यह समस्याएं सभी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पंक्ति है। अब तक आपके दिमाग में आ गई होगी कि यह पंक्ति किसकी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की पंक्ति किसकी है और इसमें है प्रसाद गुण। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है। यहाँ भी आपको एक परिभाषा दी गई है और बताना है कि यह किस विद्वान की परिभाषा है। ओज गुण की यह परिभाषा है और किस विद्वान द्वारा दी गई है। परिभाषा है, उद्धत अक्षर जहाँ परे श क ट वर्ग मिल जाई, ताही ओज गुण कहत है जे प्रवीण कविराई। विश्वनाथ द्वारा दी गई यह परिभाषा है या पंडित जगन्नाथ द्वारा, चिंतामणि की या भिखारीदास की। उद्धत अक्षर जहाँ परे स क ट वर्ग मिल जाई, ताही ओज गुण कहत है जे प्रवीण कविराई। बहुत ही अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है और यह परिभाषा दी है भिखारीदास ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है। इसमें आपको बताना है कौन सा काव्य गुण है। बजा लोहे के दंत कठोर नचाते हिंसा जिह्वा रोल, छेड़ स्वर शस्त्रों की झनकार महाभारत गाता संसार। इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है। ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण या इनमें से एक से अधिक। सही उत्तर है ओज गुण। इस पंक्ति में ओज गुण है। तो इस तरह से हमने तीनों काव्य गुणों की पंक्तियों से संबंधित प्रश्नों को हल किया और एक परिभाषा से संबंधित हमने
प्रश्नों को देखा था। और यह पंक्ति किसकी है अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो यह पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुदामा पांडे धूमिल का है? और यह यहाँ पर सुदामा पांडे धूमिल के कथन देने का मेरा मतलब यह था कि जो भी काव्य से संबंधित प्रश्न है, काव्य शास्त्र से संबंधित जो भी पंक्तियां हैं वो आपको आए, ताकि काव्य शास्त्र से कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं हम। पहला कथन है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। कविता हमारे परिपूर्ण छड़ों की वाणी है। कविता भाव की सहज अभिव्यक्ति है। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। सभी काव्य से संबंधित प्रश्न पंक्तियां हैं और किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई हैं, तो गलत नहीं होना चाहिए। सही उत्तर है इसका विकल्प डी। हमें सुदामा पांडे धूमिल जी का कथन चुनना था, जो कि कथन डी है। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। बात करें विकल्प ए की, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, तो यह कथन किसका हो जाएगा? यह कथन हो जाएगा हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, और कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका कथन है सुमित्रा नंदन पंत का। और कविता भाव की सहज अभिव्यक्ति है, यह कथन जो है दिनकर जी का है। तो इन कथनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 28 है। यहाँ पर आपको काव्य दोष से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहा है। कटर कटर तंडुल चबात हरी हंसी हंसी के, यह जो पंक्ति है इसमें कौन सा काव्य दोष है? श्रुति कटत्व, अश्लीलत्व दोष, दुष्क्रमत्व या न्यून पदत्व? बहुत ही अच्छा प्रश्न माना जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसको हल करिए। नहीं आता है तो कॉपी में नोट करिए, आता है तो अच्छी बात है। सही उत्तर हो जाएगा इसका श्रुति कटुत्व। ये जो कटर कटर शब्द है जो है, इससे यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 29 है। यह एक कथन है और बताना है कि किस विद्वान का यह कथन है। रोला छंद लिखने में नंददास जितना सफल हुए उतना कोई अन्य कवि नहीं हुआ। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, वियोगी हरि का या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का? रोला छंद लिखने में नंददास जितना सफल हुए उतना कोई अन्य कवि नहीं हुआ। आपको बताना है यह कथन किसका है। सही उत्तर है इसका वियोगी हरि। यह वियोगी हरि जी का कथन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 30, और यह इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। आगे की क्लास में मैं थोड़े से ज्यादा प्रश्न लेने की कोशिश करूंगी, और कोशिश करूंगी कुछ ऐसे प्रश्न भी हों जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हों। इसमें हालांकि सभी प्रश्न नए थे, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे भी क्लास बनाने के लिए मैं कह चुकी हूँ कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, क्लास को शेयर कर तो आप कर ही दोगे, ये तो मुझे पता है। देख लेते हैं, प्रश्न है, काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति ना होकर कला साधना है। यह कथन किस विद्वान का है? प्रेमचंद का, अज्ञेय का, महादेव वर्मा का या राम कुमार वर्मा का? काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति ना होकर कला साधना है, और यह कथन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। परीक्षाओं में इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो यह था आज की प्रैक्टिस, और कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें मैंने कोशिश किया था कि काव्य के सभी जितने भी काव्य शास्त्र में आते हैं, काव्य दोष, काव्य गुण, अलंकार, रस, छंद, इन सभी प्रश्नों को मैंने शामिल किया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।